राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं राजस्थान जयपुर के अंदर एक ऐसे कमाल के डेयरी फार्म पे जहाँ पे हर महीने 11 लाख से ऊपर का दूध, घी और सब्जियां बेची जाती हैं। मेरा नाम इशिता है। मेरा नाम विभोर जैन है। हम 4 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। एक तरह से हम लोग फर्स्ट जनरेशन फार्मर्स ही हैं, हमारा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं रहा है। अच्छा, तो परिवार में भी किसी ने कभी खेती नहीं करी? कभी नहीं। नहीं। कभी आपके नहीं। पास जमीनें भी नहीं थी, तो आपने 2017 में किराए की जमीन ली। राइट। कितनी जमीन से शुरुआत करी? वो लगभग 4 एकड़ के आसपास थी जमीन। 4 एकड़ से आपने शुरुआत करी और 3 साल तक आपने उसको चलाया। राइट। 3 साल चलाने के बाद आप यहाँ 2021 में आए। हाँ, तो लास्ट ईयर है Last 2021। तो ये जमीन अब आपने खरीदी है। बिल्कुल। क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पे जमीन का? यहाँ पे एकड़ का लगभग 30-35 लाख रुपए एकड़ की रेट है यहाँ पे इस समय। अच्छा जी, तो ये आपका बेसिकली डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, यहाँ अगर आप देखें प्रोसेसिंग रूम कह लो, इसमें घी वगैरह, दूध वगैरह यहीं पे बिलोते हैं, यहाँ पे बिलोना अच्छा, मशीन घी और वगैरह आपका रखी है। कोल्ड रूम भी यहीं पर हाँ है। जी। एक बार गौ माता के दर्शन कराएं, फिर बिल्कुल। आपका प्रोसेसिंग का भी सारा देखेंगे। बिल्कुल। ये अपना शेड स्लांट में ले रखा है आपने। हाँ जी। हाँ जी। और क्या डायमेंशंस हैं? तो इसकी डायमेंशंस हैं, ऐसे तो 60 फीट है और ऐसे 120 फीट है। अच्छा जी, और ये बच्चों के लिए अलग सेक्शन है? वो अलग बच्चों सेक्शन के है अलग। बच्चों का। अच्छा, तो अभी अडल्ट का कितनी है हमारे पास? बच्चे कितने हैं? अडल्ट हमारे पास अभी 50 के आसपास है और बच्चे वगैरह मिला के आप मान लीजिए 100 के आसपास हैं। अच्छा, और सारी गिर है? ऑल ऑफ देम आप सिर्फ गिर पे ही काम कर रहे हैं? चले अंदर। हाँ जी। तो इनमें से दूध कितनी गायें दे रही है अभी करंटली? दूध अभी लगभग 33-34 के आसपास दूध दे रही है। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन क्या जा रहा है फिर? कितना लीटर दूध आपको 2 टाइम का मिल रहा है एक दिन में? टोटल हमको अभी 200 लीटर मिलता है पूरे दिन का। आइए ना, उधर ही चलते हैं। इसको तो संभाल लो, ये प्यार मांग रही है। क्या हुआ? खारिश हो रही है? प्यार चाहिए? पहले तो ये क्लियर कर दे। ये तो खंबा भी है। हाँ, 1.5 साल की बछड़ी है ये वाली अभी। ये अब छोड़ेगी नहीं, पीछे पीछे आएगी। ये देखिए ऐसे गैंग की तरह आ रहे हैं, बिल्लियों की तरह धीरे धीरे। तो क्या कॉस्टिंग की गाय लाए थे आप? देखिए, अच्छी नस्ल की आप लेने जाएंगे तो 1.25 लाख से स्टार्टिंग होके फिर तो कोई लिमिट नहीं रहती, बट एवरेज मान के चलिए 2-2.5 लाख रुपए तक 2-2.5 रहती है। तक 2-2.5 लाख रुपए की? अच्छी नस्ल। कैसे तय करें कि ये 2.5 लाख की वर्थ वाली गाय है? इसको देखो, प्योरिटी वाइज अगर अपन बात करें, एक तो हम का स्ट्रक्चर देखिए इसका जी। कितना सुंदर हम का स्ट्रक्चर है। बाकी जैसे माथा आप देखोगे, माथा ऐसा होना चाहिए उल्टे मटके की तरह होना चाहिए माथा। जैसे इसका है, कान इस तरीके के लंबे होने चाहिए, कर्ल्ड अप होने चाहिए, ऊपर से नीचे से मुड़े हुए अंदर की तरफ रहते हैं। आँखें एक पर्टिकुलर टाइप की होती है, जैसे दूर से देखो तो बंद जैसी दिखती हैं। हॉर्न एकदम कान को टच होते हुए जाता है, तो माथा एकदम कॉन्वेक्स टाइप का शेप हो जाता है उसका। अब इस तरीके की आप अगर देखोगे तो 2-2.5 लाख के आसपास की आएगी। अभी तो बच्ची है ये, और first बच्ची lactation 2-2.5 लाख की आएगी? ये इस रही गाय अगर आप अच्छा, तो तैयार गाय होके इतने में आएगी। देसी गाय के अंदर एक ये प्रॉब्लम और आती है कि नॉर्मल लेबर मैनेज नहीं कर पाती, क्योंकि उनका दूध निकालने में पैर बांधो और बहुत दिक्कत करती हैं। बट ये काफी शांत है आपकी। जी। गिर गाय की एक क्वालिटी है, वो बहुत डोसाइल होती है। हाँ, बहुत easy शांत to होती manage है। होती है एक तरीके से। अच्छा, तो रिकमेंड करने के लिए आप यही कहेंगे कि गिर गाय से ही चाल- कमर्शियली करो तो गिर का बेटर है। ऐसे तो सब देसी गाय बराबर ही, सारी, सबका हाँ, दूध इक्वली हाँ। इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आप देखो कितने आराम से, बस आप नए हो, आपके लिए एकदम पहली बार आपसे मिल गई, नहीं तो ये मेरी वीडियो समझ देखती है, जाती है। सब्सक्राइब भी करे बैठी है, ठीक है? नया नहीं हूँ मैं। तो इसमें दूध आपका क्या प्राइस पे जा रहा है? आप कैसे पैकेजिंग कर रहे हैं? दूध हमारा अभी तो 100 रुपीज पर लीटर जा रहा है। एंड हमारी पैकेजिंग कंप्लेंट कर रही है, चारा नहीं दिया आपने? कह रही है ये तो दे ही नहीं रही है, हरा वो चारा तारीफ कर रही होगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छे से, हाँ बोले, मेरे को ये लोग बहुत complaint आ रही अच्छे है। से रखते हैं हमें। देख लो। तो दूध आपका 200 लीटर निकल रहा है दिन का, सारा सेल हो जाता है? कुछ बच जाता हाँ, है? पूरा जो बचता है वो घी बनता उसका है। घी बनता पूरा है। घी बना देते हैं जो भी बचता है तो। घी कितना आप बना लेते हैं रोज का? 8 से 9 लीटर पर डे का घी बन जाता है। अच्छा, और 8 से 9 लीटर डेली घी जो बन रहा है वो स्टॉक में रख रहे हैं या कितना, कैसे? एक्चुअली सेल आउट हो जाता है पूरा डिमांड के और हिसाब घी का क्या प्राइसिंग है? से। घी का अभी हमारा 3000 पर लीटर है। पर लीटर, जी। यानी कि 910 ग्राम। दूध जैसे है, अगर
120 आप कह रहे हैं, हम 100 भी मान के चल रहे हैं, रोज का जा रहा है, तो 3000 किलो महीने का 3-1 लाख का दूध आपका फिर सेल हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी। और घी भी आपका 8-1 लीटर अगर जा रहा है तो घी आपका तकरीबन 6.5-7 लाख के बीच में ऑन एवरेज हर मंथ का सेल आउट हो जाता है। 10 लाख से ऊपर का इस हिसाब से आपका करंट टर्नओवर चल रहा है, रेवेन्यू। लेकिन खर्चे भी हैं बतेरे जी। तो फार्म के अंदर मैनेजमेंट में कैसे क्या खर्चे मेंटेन करे जा सकते, क्योंकि सेल करना एक चैलेंज है लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इजी चैलेंज है। मेन प्रॉब्लम आती है पैसा बचाने में। हाँ। और खास करके नए जो फार्मर्स घुस रहे हैं उनको आता होगा क्या तो गौ माता जी आप जवाब दे दीजिए, बचत कितनी हो पा रही है? देखिए अभी टोटल एक्सपेंसेस वगैरह सब मिला के 7 से 8 के आसपास हो जाते हैं। अच्छा, मंथली 7 से 8 लाख, क्योंकि लेबर भी है, परमानेंट है। और कितने की सब्जियां आपकी मंथ की सेल हो जाती है? मंथली लगभग 1.25 लाख के आसपास की अभी सेल हो जाती है। चलिए फिर बहुत अच्छा, ये तो मैं पूरी शाम और पूरा दिन गाय की सेवा में लगा सकता हूँ, बट आप लोगों को प्रोसेसिंग यूनिट दिखाना ज़रूरी है, तो वहाँ चलते हैं कि कैसे आप बाय प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। एक बार फसल टूटती है या दूध हार्वेस्ट होता है तो कैसे प्रोसेस वगैरह किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। ये आपका प्रोसेसिंग यूनिट है जी। एक बार इसको देखते हैं, अभी चल रहा है, वर्किंग है ये? हाँ जी, वर्किंग है। तो क्या सब्जियां, दूध, छाछ जो बच जाती है सब इसी में ही रखते हैं हम लोग। अच्छा, और ये क्या डायमेंशंस है, कितना माल आ जाता है अंदर? ये 8 बाय 8 है। अच्छा, बिल्कुल 1 क्यूबिक फीट। और क्या इसको लगवाने के अंदर कॉस्टिंग आई थी आपको, और आज के आज हमें 2.5 लाख के आसपास कॉस्टिंग आई थी इसकी। और इसके बाद अच्छी बात है कि इनके पास जो डिस्पैच है, जो इनका डिलीवरी का पिकअप है शायद से ना जी, वो भी रेफ्रिजरेटेड है, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। और ये कमर्शियल मीटर आपने लगवा रखा है, उसमें तो बहुत महंगा पड़ जाएगी बिजली वगैरह। हाँ, इसीलिए हम लोग ने अभी अप्लाई कर रखा है, तो सोलर का भी मिल जाएगा। तो सोलर से आई थिंक 80% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट आउट हो जाएगी। तो बिजली का क्या कॉस्टिंग आ जाता है आपके अभी महीने का 25-30 हज़ार रुपये बिजली का। 25-30 हज़ार बिजली का कॉस्टिंग? जी। कितना रुपए यूनिट है यहाँ पे राजस्थान में? यहाँ पे जो कमर्शियल कनेक्शन है उसका 10-11 रुपये पर यूनिट चार्ज है। यार फैक्ट्री थोड़ी ना यार, ये तो वैसे तो गौ माता करते रहते सारे राजस्थान में, और ये कमर्शियल मीटर लगा रखा है। एग्रीकल्चर मीटर क्यों नहीं करवाया? लेकिन उसमें 6 घंटे ही लाइट आती है एक्चुअली। हमको 24 आवर्स 3 फेज की लाइट चाहिए। 6 घंटे 3 फेज आता है और बाकी टाइम सिंगल फेज आती है। जैसे इसके लिए या बोरिंग की जो मोटर है उसके लिए 3 फेज लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कमर्शियल। गायों में दोगलापन देखा होगा, अभी आपको सरकार के निर्णय और डिसीजन मेकिंग में दोगलापन दिखाते हैं। कमर्शियल मीटर के अंदर 24 घंटे लाइट देते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर मीटर पे सिर्फ 6-7 घंटे लाइट देते हैं। क्यों भाई? गलत बात है। चलिए, ये कोल्ड स्टोरेज का बहुत इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। और क्या क्या है यहाँ पे, जैसे घी बनाने का होगा आपका बेलोना तरीके से, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉयलर है। आप मेनली प्रोसेसिंग देखते हैं? हाँ, मतलब क्या आ गया, मैं बताऊं? साथ में ही करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। तो दूध आता है, इसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? दूध आता है तो उसके बाद दूध हम इसमें गर्म करते हैं। आप देख सकते हैं बॉयलर है, और नीचे ना हमने बायोगैस का कनेक्शन इस पाइप से करवा रखा है। तो जो गैस आ रही है वो बायोगैस की आ रही है, बाहर बायोगैस डाइजेस्टर है। अच्छा, तो ये पाइप से आपका बायोगैस जा रहा है। जी। बायोगैस का भी अभी आपको दिखाते हैं। तो इसमें दूध गर्म होता है पूरा अच्छे से, फिर उसके बाद हम दही जमाते हैं दूध की। तो ये दही जमा के रखी हुई है। अच्छा जी। तो दही जमाते हैं, फिर उसके बाद हम दही को इस बिलोना मशीन लगाते हैं इस कंटेनर में, और वो बाई डायरेक्शन चर्न करती है, नल चलती है, मतलब इन बोथ द डायरेक्शन। जो पुराने जमानों में लेडीज हाथ से करा करती थी, अब उसकी मशीन आ गई। ये मशीन कितने की पड़ जाती है? ये लगभग 40-45 हज़ार की आती है वाली। तो बेसिकली जो मक्खन निकल गया फिर उसको पिघलाना पड़ता है घी बनाने के लिए, वो आप इसको मिट्टी का ये चूल्हे का सेटअप बना रखा है, इस पे करते हैं। एक नॉर्मल जैसे सब्जी बिकती है कन्वेंशनल ढंग से, उससे आपका प्राइस कंपैरिजन में कितना फर्क है? हमारा प्राइस जनरली 15 to 20% ज़्यादा होता है अगर आप मंडी में सब्जियां देखें। तो अभी स्ट्रॉबेरी आपका क्या रेट पे जा रहा है?
स्ट्रॉबेरी हम लोग 250 ग्राम का जो पैकेट रहता है वो अभी 100 रुपये का जो बॉक्स रहता है वो हम दे रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा जैसे पालक दिख रही है, पालक जैसे अभी 60 रुपये केजी के हिसाब से दे रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेल वाली सब्जियां भी है, जैसे करेला लगाया हुआ है, लौकी लगाई हुई है, और इसी के बीच अगर आप देखेंगे तो हमने लहसुन भी लगाया हुआ है। इट्स लाइक मल्टी लेयर फार्मिंग। अगर आपने सही से खेती सीखनी है तो आप हमारे ऑनलाइन या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स के अंदर हम क्या क्या सिखाएंगे इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें सब्जियों में और कौन कौन सी वैरायटी है यहाँ पे? जैसे आप देख सकते हैं ये बॉक चॉय है, बेसिल लगा है, स्वीट बेसिल है ये जी, ये ब्रिंजल है, यहाँ पे ये अनार का पेड़ लगा हुआ है। और अगर आप इस वाली लाइन में देखें तो यहाँ हमने चंदन की भी खेती की हुई है। ये चंदन है। क्या इस एरिया में चंदन है सक्सेसफुल या अभी ट्रायल चल रहा है? नहीं, एक्चुअली स्टार्ट करने के पहले ना यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक चोमू करके जगह है, वहाँ पे कुछ फार्मर्स ने 4-5 पौधे चंदन के लगा रखे थे। वो 15 साल की एज हो गई थी उनकी। हो गई है? हाँ जी। तो दे वर लाइक 30 फीट इन हाइट, और उसका ऑयल परसेंटेज भी हमने चेक कराया था, वो बहुत अच्छा आया था। आप खुद विजिट करके आए थे? हाँ, खुद देख के आया था। साथियों, अगली वीडियो इसी पे है, बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बहुत बड़ा प्राइस ब्रैकेट रहता है जिसे MBA की भाषा में बोलते हैं विलिंगनेस टू पे जी। तो आप वो कस्टमर्स कैसे ढूंढते हैं जो आपको ऑर्गेनिक का प्राइस दे पाए? एक्चुअली होता ये है कि अवेयरनेस फैलानी इम्पॉर्टेंट है। लोगों को एक बार वैल्यू पता चले कि ऑर्गेनिक की क्या वैल्यू होती है। शुद्ध खाना किसे नहीं पसंद? बिल्कुल। तो जिसको वो समझ आ गया, अपनी हेल्थ की परवाह है, तो वो ऑटोमेटिकली लेंगे। अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बात तो बिल्कुल आपने पते की कही है जी। और अक्सर ऐसे फार्म को ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्राहक उन्हें ढूंढते हुए खुद ही आ जाते हैं। जी जी। पर कभी स्टार्टिंग में ही सही ऐसा हुआ कि आपका प्रोड्यूस है और वो बिक नहीं रहा? शुरुआत में जब दूध का किया था तब ऐसा हुआ था, बिकॉज गाय तो सारी एकदम से आ गई। मार्केटिंग तो टाइम लगा, 5-6 महीने, मतलब क्योंकि जयपुर जैसी सिटी में 100 रुपीज़ में इजीली शुरुआत में सेल नहीं हो पा रहा था। इट वाज टेकिंग टाइम। तो जो भी दूध हो रहा था, और जो हमारी क्या हुआ, जो बिलोना मशीन थी वो भी शुरुआत में नहीं आई थी। दूध में तो एडवांटेज ये था कि घी बना लो, पर थोड़ा डिले हो गया था मशीन आने में। सो शुरुआत में तो फिर यहाँ पे डेयरियों में ही दे रहे थे, जो गवर्नमेंट डेयरीज होती हैं। उसमें क्या रेट मिलेगा? 35 रुपए मिल रहा था। मुश्किल से 35। तो चारा पूरा हो जाएगा उसमें तो? एग्जैक्टली, तभी तो गांव में आज की तारीख में अगर आप जाओगे तो लिटरली 10 साल में ही आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, 10% ही गाय, देसी गाय रह गई हैं गांव में, क्योंकि दूध का रेट नहीं मिलता। सब या तो भैंस पालते हैं या जर्सी गाय पालते हैं। तो अब आपका ये जो करंट सेटअप है, मल्टी करोड़ आपकी ये ज़मीन हो गई। सबसे पहले तो इसका लेआउट समझते हैं जी। इसमें हम सब्जियां कितने, कौन से पार्ट में कर रहे हैं, कितने एकड़ में कर रहे हैं? सब्जियां हमने लगभग 7-8 एकड़ में सब्जियां लगा रखी हैं ऑर्गेनिकली पूरी। लगभग 25 से 30 वैरायटी की वेजिटेबल्स लगा रखी हैं, सीजनली जो हो सकती हैं। फ्रूटिंग ट्रीज बहुत सारे लगा रखे हैं, चंदन लगा रखा है। एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल क्रिएट किया हुआ है। तो 7-8 एकड़ में तो ये है, 6-8-9 एकड़ में गायों का हरा चारा लगा रखा है, और बाकी 2-2.5 एकड़ में जैसे अपने गायों के लिए पूरा जो शेड वगैरह है वो सब है। 7 एकड़ में गेहूं भी लगा रखा। अच्छा, अभी जो 24 एकड़ है वो पूरी आप ही की है? नहीं, हमने इसमें क्या है, 24 में से 6 एकड़ तो हमने लीज पे ले रखा है। अच्छा, हमारी खुद की 18 एकड़ हमने परचेज करी है, 6 एकड़ हमने लीज पे ले रखा है, बगल वाली एडजेसेंट लैंड। अच्छा, तो फिर भी यार 3 करोड़ 60 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई जी। कितनी खेती कर लोगे, ये कब तक निकलेगी? देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था वैसे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ समय के लिए करना। और पूरा मुनाफा अपन उस तरीके से देखें कि 10%, 15% इंटरेस्ट रेट पे आप देखो तो कितना हो जाता है उस हिसाब से। ये तो मैम बता देंगे स्टॉक मार्केट में लग रही है। पर देखिए, आइडिया ये था कि एक बार जगह ऐसी क्रिएट हो जाए, फिर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बहुत सारे हो सकते हैं। इको टूरिज्म हो गया, बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे आते हैं, और फ्यूचर प्लान्स भी बहुत चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉटेजेस वगैरह बना सकते हैं हम, बिकॉज पीपल वांट टू लिव ऐसी वाली लाइफस्टाइल जो
फार्म की लाइफ होती है, उनको गायों के साथ रहना पसंद है, गायों के बीच रहना पसंद है। आप वेंचर आउट कर सकते हैं एग्री टूरिज्म में, प्लस एक आपका जमीन है भाई, एसेट भी तो क्रिएट हो गया। हाँ, वो भी तो आपका आगे अप्रिशिएट होगा। हाँ, मतलब एक साल में इस जमीन की वैल्यू 10-15% अप्रिशिएट हो ही गई, ऑलरेडी हो गई। और यहाँ पे जैसे हमने पॉन्ड भी बनाया हुआ है, अच्छा। उसमें 50 लाख लीटर तक का पानी आ जाता है। तो जैसे जब बारिश होती है तो हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी सिस्टम लगा के रखा है। जैसे शेड में से जितना भी पानी आता है तो वो सारा वहाँ पे कलेक्ट होता है। अच्छा जी। पॉन्ड में ये पॉन्ड जैसे मैंने बहुत जगह देखे हैं, ये कुछ सरकार की मदद से बनाया गया है, ये सारा एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल है? गवर्नमेंट की सरकार की मदद से। हाँ जी। तो 90,000 रुपीज़ हमको गवर्नमेंट से मिले थे, बट इसकी कॉस्ट क्योंकि थोड़ा बड़े साइज़ का था, हमारे को इसमें 3.5 लाख के आसपास का कॉस्ट आया था। उसमें से 90,000 सब्सिडी मिली थी इस पे हमको। अच्छा, तो इसकी डायमेंशंस क्या है? ये 105 फीट बाय 105 फीट तो ऊपर से है, और नीचे 70 फीट बाय 70 फीट है। अच्छा, इसकी डायमेंशन। और गहराई कितनी है? गहराई इसकी 24 फीट के आसपास है। गहराई 24 फीट के आसपास है। तो यहाँ पे लेबर मैनेजमेंट कैसे चल रहा है? कितनी लेबर है? परमानेंट बेस पे है, दिहाड़ी पे है? कितने डेडिकेटेड है? गाय के लिए, खेती के लिए क्या अलग लेबर है? यहाँ पे टोटल 8 लोग हैं जो परमानेंट है, जो मेनली गायों को और सब्जियों के मैनेजमेंट को देखते हैं, और 7-8 लेबर जो पार्ट टाइम आती है, वो सब्जियों के लिए अलग आती है। अच्छा, और वैसे क्या दिहाड़ी चल रही है यहाँ पे? क्या जैसे जो लेडीज़ काम करने के लिए आती हैं सब्जियों में, उनका 300 रुपये रहता है। अच्छा जी। जी, और जो परमानेंट है वो एवरेज मतलब 15,000 15,000 के आसपास। आपकी डिलीवरी गाड़ी आ रखी है। बिल्कुल। ये थोड़ा देखना चाहेंगे, अभी ये डिलीवरी देके वापस आ रही है? हाँ जी। हाँ। अच्छा, ये जो पिकअप है, हाँ। ये रेफ्रिजरेटेड बहुत कम लोग करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। आपने कब करी, कितने की पड़ी और किस लिए करी? बिल्कुल, तो ये हमने अभी 1.5 साल पहले लिया था इस वाली को। अच्छा जी। तो इसकी कॉस्टिंग लगभग 11 लाख रुपए के आसपास आई थी, इंक्लूडिंग द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये कौन सा पिकअप है जी? महिंद्रा का है, बोलेरो मैक्स पिकअप है जो, और आइसमेक का इसमें ये रेफ्रिजरेशन यूनिट लगा हुआ है। अच्छा, तो गाड़ी कितने की और ये कितने का है? ये लगभग 3.5 लाख के आसपास का था, गाड़ी लगभग 8 लाख 7.5 लाख की थी। तो इतना ज़्यादा नहीं है, अगर कंपेयर करें तो 3 लाख रुपए में आपका रेफ्रिजरेशन भी आ गया। हाँ, और इसमें आपका दूध खराब नहीं होगा। नहीं होगा। कस्टमर पे सब्जियों की क्वालिटी भी ए ग्रेड, जो खेत की टूटी वही आपकी पहुंच गई। बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या टेम्परेचर ये ले जाता है? इसमें हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और यही इंसुलेशन पैड्स है ये? हाँ, मतलब हमारा मेन ध्यान ये रहता है कि कोल्ड चेन मेंटेन रहे राइट फ्रॉम हियर, मतलब दूध निकालते ही और फिर कस्टमर तक डिलीवरी होते ही, एंड डोर स्टेप तक कोल्ड चेन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी रहता है, उसकी क्वालिटी कम ना हो। तो उसके लिए हमने सारे अरेंजमेंट्स करे हुए। बहुत बढ़िया। तो ये आपका बायोगैस का सेटअप है? बिल्कुल। यहाँ से आपकी स्लरी भी बन रही है जी, और आपका बायोगैस मिल रहा है, जिससे आपका दूध गर्म हो रहा है घी बनाने के लिए। इसकी क्या डायमेंशंस है, क्या कैपेसिटी है? इसकी 40 फीट तो लेंथ है, लगभग 5-1 फीट विड्थ होगी, बट इसकी कैपेसिटी मैं बोलूँ तो दिन का एक तो 350 किलो गोबर इसमें डलता है, 300-350 किलो गोबर और 700 लीटर पानी। ये रोज़ की इसका इनपुट रहता है, और गैस इससे लगभग 16 LPG सिलेंडर जितनी मिल जाती है एकदम, जो गर्मियाँ होती हैं उस समय पीक रनिंग में। हाँ, 16 LPG की डेली की? सिलेंडर महीने की 16 सिलेंडर जितनी, मतलब मान लीजिए आज 1,000 रुपये का एक सिलेंडर है तो 16,000 रुपये की गैस इससे महीने की मिल जाती है। तो सबसे मेन तो एडवांटेज वही हो गया। बिल्कुल, और पूरा रिसाइक्लेबल है, बाहर से हमको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता किसी, डायरेक्टली गाय के गोबर से ही, जो गाय के गोबर में अग्नि होती है उसको यूज़ कर रहे हैं हम सीधा घी बनाने में एक तरीके से। यहाँ पे कंडे बनाते हैं, दिन के लगभग 100 कंडे बनते रहते हैं, स्टॉक कर लेते हैं फिर उनको, और फिर वही हम घी में और दूध में यूज़ करते हैं। ये बायोगैस कितने का इन्वेस्टमेंट पड़ जाता है? इसमें हमको लगभग सब्सिडी मिल गई थी 50%, तो 1 लाख रुपए का खर्चा आया। MRP 2 लाख 2.25 लाख होगी, आफ्टर सब्सिडी 1 लाख। अच्छा, ये जो नए टाइप से बन रहे हैं इन पे भी सब्सिडी चालू है? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो ये सब्सिडी लेने का प्रोसेस क्या रहता है? एक्चुअली इनकी स्कीम आई हुई थी, NTDB की स्कीम थी, तो इनको कंपनी वालों ने मेरे को बताया था कि अवेलेबल है सब्सिडी। मैं तो विदाउट सब्सिडी भी लेने वाला था, बट उन्होंने बताया था अगर आप 4 अपने एरिया में लगवा लोगे अलग अलग फार्मर्स के, तो आपको ये सब्सिडी मिल सकती है। इट वाज अ पायलट सब्सिडी,
तो ऐसी स्कीम थी तो मिल गई थी लकीली, तो मैंने और फार्मर्स को साथ में लेके उनके यहाँ भी लगवा दिया था। अब नेतागिरी में जा रहे हो। बढ़िया है, एक कम्युनिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। वही तो नेतागिरी है। नेतागिरी, यू आर अ लीडर, यू आर इंस्पायरिंग अदर्स, इसमें क्या गलत है। बिल्कुल ठीक है। अपना भी चल रहा है, और आपका बैकग्राउंड था कि यार 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख की नौकरी कर सकते थे दोनों मिलके, लेकिन एक किसान जिसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो अगर 2 लाख रुपए एक स्टेडी इनकम बचा ले, उससे बढ़िया क्या हो सकता है। क्योंकि उसके साथ साथ वो कम से कम भी तो 20-25 परिवारों को रोजगार भी दे रहा है ना। ये एक सवाल था कि आप अभी मार्केटिंग अपनी खुद ही करने में लगे हुए हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सोर्सेस पे आप उस पे हमने लिस्ट नहीं किया। कोई खास वजह? उसमें एक्चुअली क्या होता है, अमेजोन वगैरह पे वो लोग कमीशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 10-15% वो कमीशन चार्ज कर लेते हैं। 35 से नीचे नहीं है। 35%? हाँ, मेरे को जो पता है इतना है कि 15%, 20%। वो आने दो ना, फिर वो उठाने का अलग, उनके फुलफिलमेंट सेंटर पे माल रखने का अलग। राइट, तो इसके कमीशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो वायबिलिटी नहीं आ पाती, और हम लोग इसको कभी B2B भी नहीं करना चाहते हैं, हम लोग डायरेक्टली कस्टमर्स को ही, इसलिए हम कस्टमर्स से मिलके सीधा उनसे टाइप करके उनको ही डायरेक्टली हम सेल करना चाहते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब ऑन द रेड बटन। बस वही था, इतना ही होता है। सब्सक्राइब करो, जाओ खुशी मनाओ। मिलते हैं एक और बहुत ही बढ़िया फार्म पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम। फिर बाल खा रही हूँ। मत तो हरा चारा बोला, कंप्लेंट आ रही है।